तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इसी के साथ। आज बीजेपी ने तय किया है देश भर में आज वो दीपावली मनाएगी। शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 9 बजे देश भर में बीजेपी का दीपावली जश्न मनेगा। मंडल स्तर पर ये दीपावली को मनाया जाएगा। यानी आज के आए हुए रिजल्ट को देखते हुए बीजेपी खासा उत्साहित महसूस कर रही है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद और उसके परिणामों के बाद बीजेपी के ऊपर एक बड़ा दबाव था कि वो आने वाले चुनाव में कुछ ऐसे रिजल्ट हासिल करे जिससे परिवर्तन वो जमीन पर दिखा सके, और शायद ये रिजल्ट उस परिवर्तन की तरफ आगे ले जाते दिख रहे हैं। तो दीपावली मनाने की तैयारी में बीजेपी। संजय शर्मा मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जलेबी तो खा ली होंगी आपने, शायद लड्डू भी खूब मिले होंगे, और आज शाम को आप पटाखे भी देखेंगे, फुलझड़ी भी। बिल्कुल, दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय पर यहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़ों की थाप चालू हो चुकी है। यहाँ पर देश भर से नहीं, दिल्ली से सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह है। डांस हो रहे, नाच हो रहा है, बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के लेके आ रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता। और यहाँ पर ठीक शाम को 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहीं से देश भर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने फैसला किया है कि आज ही देश भर में बीजेपी दिवाली मनाने जा रही है। जी हाँ, आज बीजेपी देश भर में दिवाली मनाने जाएगी और देश भर के जितने भी बीजेपी के मंडल है वो सभी अपने मंडल स्तर पर इस तरह की दिवाली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। और जहां तक जलेबी की बात है तो आज सुबह कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि आज का दिन जलेबी दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन बीजेपी को जलेबी खानी पड़ रही है और कांग्रेस की जलेबी कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनसे छीन ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियां आ चुकी हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक शाम को 7:30 बजे यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय जब पहुंचेंगे तो पुष्प वर्षा से उनका स्वागत होगा। सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से संबोधित भी करने वाले हैं और यहीं से जो जश्न का जो सिलसिला शुरू होगा तो फिर रात को 9 बजे पूरे देश भर में बीजेपी दिवाली मनाएगी। और ये जश्न का जो मौका दिया है, हरियाणा की जीत ने दिया है। हरियाणा में लगातार बीजेपी ने जिस तरह से हैट्रिक बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हरियाणा में बीजेपी ने एक तरह से बड़ा इतिहास भी रचा है। वैसे भी हरियाणा में जलेबी नहीं होती, हरियाणा में कहा जाता है यहाँ पे मर्दाना जलेब मिलते हैं और वो जलेब काफी बड़े बड़े होते हैं। खैर, ये जो परिणाम बीजेपी के सामने आए हैं, जाहिर तौर पर करीब 50 साल का वक्त होगा जब हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात मानी जाए तो बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, हालांकि उसे उम्मीद बहुत थी जम्मू रीजन से, वो सफलता नहीं मिल पाई। तो ये दीपावली का जो जश्न होगा, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, ये सभी मौजूद रहेंगे यहाँ पर। आज पूरा बीजेपी का हाईकमांड यहाँ रहेगा। बिल्कुल, शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता, उन सभी का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंतजार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को 7:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, उसके साथ ही बीजेपी का एक तरह से आप कह सकते हैं जश्न एकदम चरम पर पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत होगा क्योंकि ये जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत का बड़ा भारी श्रेय भी दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके काम पर, जिनके नाम पर ही देश भर में बीजेपी चुनाव लड़ती है। लिहाजा बीजेपी को लगता है कि ये जो जीत मिली है बीजेपी को, इसका बड़ा चेहरा, इसका बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय को कन्वीनर संजय मयूख भी यहाँ पर आ चुके हैं। संजय जी, ये जो जीत है बीजेपी को जो हरियाणा में मिली है, क्या इसका श्रेय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है, जिसको हरियाणा की जनता ही नहीं अपितु देश की जनता ने अपनी सहमति प्रदान की है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कितनी बजे पहुँचने वाले हैं संजय जी?
सारे साथ में आने की संभावना है। और कौन-कौन पदाधिकारी रहेंगे यहाँ पर? हम लोग स्वागत करेंगे, सब बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता यहाँ रहेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर पूरी तरीके से स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी संजय जी, है। हमने सुना जश्न था के जलेबी दिवस कांग्रेस ने तय किया था, लेकिन जलेबी दिवस अब बीजेपी मना रही, तो जलेबी मंगाई जा रही है क्या आज? बिल्कुल, यहाँ पर जलेबियां का सिलसिला पहुंचना शुरू हो चुका। जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय पर आ रहे हैं, वो अपने साथ में जलेबियां ले लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जो जैसे आपने कहा, हरियाणा में जलेबी नहीं जलेब होता है, तो वो जलेब तो हरियाणा से ही बुलाना पड़ेगा। वो जलेब दिल्ली में नहीं मिलता, उसके लिए गोहाना या हरियाणा के किसी छोटे नगर से या गांव से बुलाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जलेबियां यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी ने यहाँ पर लगभग 99 किलो 100 किलो के करीब जलेबियों की यहाँ पर सप्लाई की है, बुलाया है, ऑर्डर दिया है। तो लगभग 100 किलो जलेबियां यहाँ पर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय पर बुलाई भी जा रही हैं। अब बात करके देखिए जरा सा संजय जी, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं जहां पर उत्साह अभी लोगों के अंदर होगा। ये जो कार्यकर्ता पीछे सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, इनसे बात कीजिए आज के परिणामों को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, और ये जरूर पूछिएगा कि सुबह जब तक कांग्रेस लीड कर रही थी तब इनकी हालत कैसी थी। क्या आपको लगता है यहाँ पर सुबह से लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, सुबह से ऐसे लग रहा था, हमें पहले से लग रहा था। बीजेपी सुबह से पीछे चल रही थी। नहीं, पीछे नहीं चल रही थी, शुरू से आगे ही चल रही है, पीछे नहीं थी। ये जीत क्यों मिली? क्यों जीत? आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मोदी जी को देना चाहते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को देना चाहते हैं, जो ये एक समुदाय की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। ये निकम्मे विपक्ष भुलेखे में है। अभी तो हरियाणा जीते हैं, बाकी के राज्य दिल्ली और अन्य राज्य भी जीतेगी भाजपा। तो आप देख सकते हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी हरियाणा जीते हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में और भी राज्यों को जीतना है, तो बीजेपी सभी राज्यों को जीतेगी, ये कहना है इन कार्यकर्ताओं का। ठीक है संजय जी, नजर बनाए रखिए संजय जी, देसी घी की जलेबियां बननी चाहिए वहां पर। थोड़ा क्वालिटी भी देख लीजिएगा कि बीजेपी इस जश्न में कैसी जलेबी बनवाती है। खैर, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस के पास इंट्रोस्पेक्शन की जगह है, क्योंकि हरियाणा की हार को लेकर कुमारी शैलजा का कहना है हाईकमांड इस पर बहुत कुछ तय कर रहा होगा। लेकिन ये बात भी सच है, पूरे चुनाव प्रचार में हुड्डा और शैलजा के बीच में जो दूरी थी वो जनता को नजदीकी से दिखाई पड़ती रही। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा जारी रखेंगे उसके बाद।